हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी जाने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम पहले समझना जरूरी होता है। तो कुछ टर्म जो दो टर्म जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एंटी माइक्रोबियल एंड दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स। क्या डिफरेंस होता है? तो जो आपका एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, सो एंटी माइक्रोबियल्स may be they are of they are may be synthetic origin or नेचुरल origin। origin जो है इनका आइदर सिंथेटिक होगा या नेचुरल होगा। सेकेंड थिंग क्या होगा, दे आर एट ऑफन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, दे बेसिकली किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एंटीबायोटिक देन। सो एंटीबायोटिक्स दीज आर बेसिकली obtained from these are basically obtained from microorganism से ये obtained होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दे आर ऑल्सो एक्ट अपॉन माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे आर एक्ट अपॉन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मारने में भी हेल्प करते हैं अपॉन माइक्रोब्स। तो क्या डिफरेंस हुआ, देखो एंटी माइक्रोबियल जो होता है वो सिंथेटिक या नेचुरल ओरिजिन होगा और उनका मेन जो फंक्शन रहेगा दैट इज किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली जो एंटीबायोटिक होगा, क्या डिफरेंस होगा, एंटीबायोटिक्स दीज आर बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। जैसे कुछ एंटीबायोटिक, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल ओरिजिन होता है, मतलब बैक्टीरिया से मिलते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होता है जो फंजाई से मिलते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होता है जो एक्टिनोमाइसिस से भी मिलते हैं। ओके, एक्टिनोमाइसिस से मिलते हैं। तो व्हाट आर द antibiotic that obtained from the bacteria antibiotics are like, example is polymyxin polymyxin B. Next is your bacitracin। ये सब आता है आपका, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फंजाई से क्या क्या ऑप्टेंड होता है, क्या क्या एंटीबायोटिक ऐसा है जो फंजाई से ऑप्टेंड होता है। दीज आर लाइक योर कॉमनली नोन एंटीबायोटिक लाइक योर पेनिसिलिन, लाइक योर सेफालोस्पोरिन। ये सब जो होते हैं आपका, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका फंजाई से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिनोमाइसिटिस। तो एक्टिनोमाइसिटिस से क्या क्या ऑप्टेंड होता है, देखो बच्चों, अमाइनोग्लाइकोसाइड, योर टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरामफेनिकॉल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेंगे जो कि एक्टिनोमाइसिटिस से होते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस देयर डिफरेंट मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्या क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट इज द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस, इसका मतलब क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है, सॉरी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, उसमें एग्जांपल आता है आपका मोस्ट कॉमनली नोन एग्जांपल दैट इज योर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे इसके नाम के बारे में, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो इसमें क्या क्या एंटीबायोटिक्स आते हैं, याद करो। तो सिंपल से याद रखो, योर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इसमें आता है।
इसके अलावा आपका सेफालोस्पोरिन इसमें आता है। ओके, आपका पेनिसिलिन हो गया, आपका सेफालोस्पोरिन इसमें हो गया, आपका मोनोबैक्टम्स इसमें आते हैं। मोनोबैक्टम ये भी आते हैं आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर। तो अदर देन द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और क्या क्या एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि आपका सेलुलर सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं? उसमें आपका आता है साइक्लोस्पोरिन। देखो ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। साइक्लोस्पोरिन हो गया आपका, आपका बेसिट्रिसिन हो गया। सो दीज आर कम्स अंडर योर सेलुलर सिंथेसिस अदर। इसके अलावा आपको ये भी याद रख सकते हो, लाइक आपका वैनकोमाइसिन भी आता है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट वैनकोमाइसिन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कम्स अंडर व्हिच क्लास ऑफ व्हिच क्लास ऑफ mechanism of action, and these antibiotics are basically bactericidal. These antibiotics are basically बैक्टीरियोसीडल। क्या होता है बैक्टीरियोसीडल और क्या होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो बैक्टीरियोसीडल मतलब, सीडल मतलब किलिंग। So these antibiotics are basically kills the microorganism. Another term is there bacteriostatic. So static मतलब these antibiotics basically आपका क्या करता है, जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको बंद कर, जो जिस रेट में वो बढ़ता है, मल्टीपल होता है, उस ग्रोथ को जो रिड्यूस कर देता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। सो ऐसे याद रखिए कि जो से आपका सेलुलर सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, दीज आर बेसिकली किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे आर सीडल। सीडल मतलब जैसे मार देते हैं, वो सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में आप जैसे समझिए कि ये एंटीबायोटिक जो है वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज that is inhibit cell membrane function. Inhibit cell membrane function. सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को कौन कौन इनहिबिट करता है, देखो। सो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को इनहिबिट करता है, दीज आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। सो इसमें से आपका कौन सा क्लास आता है, मेजरली आपका आता है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, इसमें आपका एग्जांपल आएगा पीसीटी। आपको याद रखना है पीसीटी, पॉलीमिक्सिन, polymyxin, colistin and thyroxine. Colistin and thyroxine. सो इसमें आता है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। इसके अलावा आपका आता है आजोल एंटीबायोटिक्स। आजोल्स, सो आजोल्स क्लास बेसिकली आपका जो हम किस क्लास में आप पढ़ेंगे, आप एंटीफंगल में, जैसे आपका कीटोकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये सब आते हैं आपका आजोल क्लास का, आजोल क्लास में। इसके अलावा और क्या आता है, जैसे आपका एम्फोटेरिसिन बी हो गया, ये भी आता है एम्फोटेरिसिन बी। ये भी आपका आता है कौन सा क्लास में, आपका सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन एजेंट। नेक्स्ट आता है थर्ड क्लास इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। थर्ड वन इज योर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो आपको याद होगा कि जो हमारा राइबोसोम है, जो हमारा राइबोसोम है, सो वो बेसिकली क्या करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो 30S राइबोसोम इनहिबिट करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो 50S राइबोसोम इनहिबिट करते हैं। जैसे आपका 30S, इफ विल टॉक अबाउट 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम, those antibodies inhibit 30S ribosomes। एग्जाम्पल उसका क्या है, तो उसको याद रखना, अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड,
and tetracycline. People talk about 50S. If we will talk about 50S, then the drugs are chloramphenicol, आपका क्लोराम्फेनिकल इस क्लास में आ जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन भी इस क्लास में आ जाएगा। इसके अलावा आपका लिनिजोलिड भी इसी क्लास में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ओके, आपका तीन मेजर मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। एक मैकेनिज्म मिला कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपका जो आपका सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, एंड दीज आर बेसिकली बैक्टीरियासिडल। ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आता है आपका सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर, दीज आर आल्सो बैक्टीरियोसिडल, दीज आर आल्सो बैक्टीरियोसिडल, जो आपका सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। बट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, दीज आर बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आपका क्या एक्सेप्शन आएगा आपका, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एक्सेप्ट आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड को छोड़ के आपका बाकी जो है वो सारे आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक क्लास में। आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्रग का क्लासिफिकेशन, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, हमारा मेजरली प्रोटीन सिंथेसिस किस वे में होता है, किस प्रोसेस में? बेसिकली हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस में होता है, यस और नो? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता है। तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या जो ड्रग होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इनिशिएशन को फ्रीज करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो इनिशिएशन को फ्रीज कर देते हैं, इनिशिएशन को फ्रीज कर देते हैं। उसका एग्जांपल आपका आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होता है वो क्या करते हैं, आपका इनिशिएशन को फ्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज इनिबिशन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन इनिबिटर। इलोंगेशन को ब्लॉक करते हैं, इलोंगेशन को ब्लॉक करते हैं, उसमें कौन कौन सा आएगा आपका टेट्रासाइक्लिन इसमें आएगा, टेट्रासाइक्लिन उसी क्लास में आएगा। उसके अलावा आपका क्लोराम्फेनिकोल भी उसी क्लास में आएगा। ओके, क्लोराम्फेनिकोल भी आपका उसी क्लास में आएगा। थर्ड क्लास में आता है आपका बेसिकली ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कौन कौन करता है? ट्रांसलोकेशन, सो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करने में आपका मेजर जो इन्वॉल्व होता है दैट इज क्लिंडामाइसिन। जो आपका क्लिंडामाइसिन है वो बेसिकली आपका ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी, एरिथ्रोमाइसिन भी आपका ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है। So another antibiotic is there which causes premature termination. Premature termination. Premature termination को इनहिबिट करते हैं कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका प्यूरोमाइसिन। ठीक है, आपका जिसका एग्जांपल है प्यूरोमाइसिन। नेक्स्ट होता है कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं, ये हो गया आपका
ए जो ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है। कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं ना, आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं बाय इनिबिटिंग राइबोसोम। राइबोसोम को इनिबिट करते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। फिर मैं आपका यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। 30S को इनिबिट कौन करते हैं? 30S को इनिबिट करते हैं आपका ड्रग जो है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड पीसी टेट्रासाइक्लिन। 50S में आपका आता है आपका क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल, आपका एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन से ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, आपका लिनिजोलिड, ये आता है 50S में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोथ 30S एंड 50S को इनिबिट करते हैं, बोथ 30S एंड 50S को इनिबिट करते हैं, बोथ 30S एंड 50S को इनिबिट करते हैं। उसका एग्जांपल है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अमाइनो ग्लाइकोसाइड। बट यहाँ पे एक्सेप्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के बाकी जो भी है वो आपका बोथ को इनिबिट करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, ये हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर के क्लास में आता है। फोर्थ होता है, देखो हमने क्या क्या इनिबिशन किया। देखो एक तो हमने इनिबिट किया सेल वॉल को, एक ने हमने इनिबिट किया सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को, तीसरा हमने इनिबिट किया प्रोटीन सिंथेसिस को, चौथा अब हम इनिबिट करेंगे किसको टारगेट करेंगे। देखो डीएनए हमारा हो गया सेल वॉल, मेम्ब्रेन, प्रोटीन। नाउ वी विल टारगेट न्यूक्लिक एसिड। सो फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर। तो न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करेंगे अभी। न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका आइदर हम डीएनए या आरएनए को इनिबिट करेंगे, ठीक है। हम डीएनए या आरएनए को इनिबिट करेंगे। सो फर्स्ट वन इज डीएनए गाइडेज इनिबिटर। फर्स्ट वन आपका आता है डीएनए गाइडेज इनिबिटर। सो डीएनए गाइडेज इनिबिटर में आपका मेजरली आता है, रिमेंबर, क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स आपका आता है, ठीक है। क्विनोलोन्स आपका आता है एज वेल एज क्विनोलोन्स, और वी कैन कॉल इट एज फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, दीज आर बेसिकली डीएनए गाइडेज इनिबिटर। सेकेंड वन आता है आपका डीएनए डिस्ट्रॉइंग एजेंट। डीएनए डिस्ट्रॉइंग एजेंट सीधा डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। किसका डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा? ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसमें आपका ड्रग आता है बेसिकली, एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल। आपका मेट्रोनिडाजोल आता है आपका इस क्लास में एग्जांपल। मेट्रोनिडाजोल हो सकता है, और एक आता है आपका नाइट्रोफ्यूरांटोइन, जो आपका यूटीआई में ये बेसिकली यूज होता है, नाइट्रोफ्यूरांटोइन। ओके। थर्ड आपका आता है न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, जो होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होते हैं जो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो उसके वजह से आपका डीएनए सिंथेसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपका जो एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, लाइक आपका आसाइक्लोविर, आसाइक्लोविर, आपका आइडोक्सीयूरिडीन, तो ये सब आता है उस क्लास के एग्जाम्पल में। सो और एक आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज इनिबिटर। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनिबिटर। सो इस क्लास में आपका एग्जाम्पल जो आता है दैट इज नथिंग बट योर रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो कि आपका यूज होता है मेजरली आपका इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और एक ड्रग आता है, और एक क्लास का एंटीबायोटिक आता है जो बेसिकली क्या होते हैं, आपका जो मेटाबोलाइट सिंथेसिस हो रहा है ना, आपका जो मेटाबोलाइट सिंथेसिस हो रहा है वो मेटाबोलाइट सिंथेसिस को इनिबिट करता है, जो वो मेजरली आपका फोलेट सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। फोलेट फोलेट सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं या ब्लॉक करते हैं। दीज आर बेसिकली आपका सल्फोनामाइड्स,
सल्फोनामाइड्स आपका हो गया, आपका डेप्टन हो गया, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम हो गया, ये सब आता है, ट्राइमिथोप्रिम हो गया। दीज आर कम्स अंडर डीएनए को टारगेट करने वाला एजेंट एंटीबायोटिक। So that's all for today. Thank you. I hope you enjoyed the class. Thank you.